हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं पोल्का डॉट के बारे में। पोल्का डॉट के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, उतना ही उसका वेटेज है जितना उसके कॉइन का फ्यूचर। पर्सनली पोल्का डॉट में मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है एंड अभी तक मुझे पोल्का डॉट में प्रॉफिट ही हुआ है, बिकॉज पोल्का डॉट फ्यूचर की इतनी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट करेंसी में से एक है जो उसका डॉट कॉइन है। अगर आपने पोल्का डॉट नहीं खरीदा है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय पोल्का डॉट, क्योंकि अभी वो गिरा हुआ है एंड पोल्का डॉट के आने वाले इतने ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाले हैं। पोल्का डॉट के आने वाले डेवलपमेंट के साथ साथ पोल्का डॉट के प्राइस में भी हमेशा हमको एक अपलिफ्ट देखने को मिलता है। बट हाल ही में बिकॉज सारे क्रिप्टो कॉइन्स क्रैश हुए थे, लेकिन पोल्का डॉट समवेयर एक अच्छी पोजीशन पे ही था, गिरा था बट एक अच्छी पोजीशन के साथ वो बाउंस बैक भी हुआ है। और हम स्क्रीन पे भी देखते हैं चल के कि पोल्का डॉट में इन्वेस्ट करके हमको और क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपने पोल्का डॉट में इन्वेस्ट नहीं किया है, फॉर दिस कॉइन आई कैन टेल यू प्लीज़ इन्वेस्ट इन दिस कॉइन। पोल्का डॉट कार्डानो एक ऐसे कॉइन्स हैं जिसके एक्चुअली फ्यूचर को अगर 5 साल बाद देखते हैं तो आपको समवेयर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। स्क्रीन तो सबसे पहले हम लोग एक पोल्का डॉट का विकी देख लेते हैं, जहाँ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है दैट वाई पोल्का डॉट सो स्पेशल एंड पोल्का डॉट की बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। तो यहाँ पर लिखा है पोल्का डॉट जो है एक शेयर्ड हेट्रोजेनियस मल्टी चेन आर्किटेक्चर है। हेट्रोजेनियस मतलब जहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे आके आर्किटेक्ट होती हैं एंड जो इसके प्रोटोकॉल है, जो मतलब पोल्का डॉट का प्रोटोकॉल है, क्रिएट किया हुआ है बाय इथीरियम के को फाउंडर गेविन वुड। सो गेविन वुड जैसे बड़ी पर्सनालिटी पोल्का डॉट के साथ जुड़ी है, तो इसलिए पोल्का डॉट को कहीं ना कहीं स्पेशल माना जाता है। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो गेविन वुड है उन्होंने सर्व किया था इथीरियम फाउंडेशन के लिए एज अ CTO, मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। उन्होंने गेविन वुड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के तौर पे उन्होंने इथीरियम फाउंडेशन के साथ काम किया था और वो पहले CTO थे। और जब इथीरियम डेवलप हो रहा था तो डेवलपिंग द न्यू इथीरियम 2.0 स्पेसिफिकेशन दैट वुड इंक्लूड शेयरिंग डॉक्टर वुड, मतलब जो 2.0 आया था उसका जो स्पेसिफिकेशन था वो खुद गेविन वुड ने ही लाया था एंड हिज टीम बिगेन पॉन्डरिंग द शेयरिंग हर्डल्स एंड ब्लॉकचेन वुड फेस। तो जो इनिशियल कॉन्सेप्शन है वाइट पेपर का, इट टुक हिम अबाउट 4 months टू कम अप विजन हेट्रोजेनियस, मतलब इनको कहीं ना कहीं अपना एक वाइट पेपर निकालने के लिए पूरे 4 महीने लगे थे, जहाँ ये अपना विजन क्लियर कर पाए थे, जहाँ ये अपना हेट्रोजेनियस मल्टी चेन फ्रेमवर्क का विजन क्लियर कर पाए थे। और पोल्का डॉट जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, ना कि प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। और इसमें लिखा है जो पोल्का डॉट का व्हाइट पेपर रिलीज किया था गेविन वुड ने, वो करा था 14 नवंबर 2016 को, यानी कि आज से 5 साल पहले। सो ये तो था थोड़ा बहुत पोल्का डॉट का एक बेसिक चीज़ें जो हमको पता होना चाहिए बिफोर वी आर इन्वेस्टिंग पोल्का डॉट। हम आ गए पोल्का डॉट की वेबसाइट पे जिसका URL है polka.network एंड यहाँ पर आपको पोल्का डॉट के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, जहाँ लिखा है पोल्का डॉट डेवलपमेंट इज ऑन ट्रैक टू डिलीवर द मोस्ट रोबस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड इनोवेशन। एंड यहाँ पर आप इसका रोड मैप भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। रोड मैप के अंदर यहाँ पर सब कुछ अपडेट ये लोग दे देते हैं कि इनके आने वाले इवेंट्स, आने वाली अपडेशन, आने वाला डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोल्का डॉट की कुछ स्पेशलिटी के वाई पोल्का डॉट सो स्पेशल। ट्रू इंटरऑपरेटेबिलिटी, मतलब कि ये है यूजली यहाँ पर सिर्फ टोकन को ध्यान में रख के एक क्रॉस ब्लॉकचेन नहीं बनाया गया। यहाँ पर किसी भी तरीके का डेटा एसेट्स को यू कैन डू ट्रांसफर ऑन दिस पोल्का डॉट ब्लॉकचेन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन स्केलेबिलिटी, एक ब्लॉकचेन के अंदर इनोवेशन का वर्क करता है पोल्का डॉट। सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि इतने सारे टेक्नोलॉजी यूज है, तो सब में सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा हुआ है। फोकलेस फ्यूचर प्रूफ, मतलब यूजली हमको फोक और हार्ड फोक यूजली हम लोग हार्ड फोक जैसी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे अगर हमको कोई भी न्यू फीचर या कोई बिग बग्स को फिक्स करना होता था। लेकिन पोल्का डॉट के थ्रू आप फोकलेस टेक्नोलॉजी से चीज़ें अपग्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है पोल्का डॉट कैन upgrade without hard fork to integrate new feature and fix bug. This capability enables Polkadot to easily adapt the changes and upgrade itself technologies become available. एंड यहाँ लिखा है यूजर ड्रिवन नेटवर्क गवर्नेंस। तो ये काफ़ी हटके चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे हटके ये चीज़ें हैं
जो इस प्रोजेक्ट को स्पेशल बनाता है, लिखा हुआ है पावरिंग द पोल्का डॉट नेटवर्क, मतलब जो इसका डॉट टोकन है उसको किस तरह से हम लोग सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिख रखा है गवर्नेंस ओवर द नेटवर्क, स्टेकिंग करके, बॉन्डिंग करके। ओके, मतलब सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि पोल्का डॉट, हम लोग आजकल पोल्का डॉट के बारे में बहुत सुन रहे हैं एंड इसके साथ एक वर्ड जुड़ रहा है विच इज़ अ कुसामा। व्हाट इज़ कुसामा, क्या है ये कुसामा? सो यहाँ पर एक डिफरेंस दे रखा है पोल्का डॉट की विकी के अंदर कि पोल्का डॉट और कुसामा में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बता दूँ, कुसामा इसलिए लाया गया है कि पोल्का डॉट की टेक्नोलॉजी से पहले जो भी इनके नए प्रोजेक्ट्स आएंगे वो कुसामा पे पहले आएंगे, उसके बाद अप्रूव हो के वो पोल्का डॉट पे शिफ्ट होंगे। एक बीटा वर्जन की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि एक इंट्रोड्यूस वर्जन, एक छोटा वर्जन पहले मार्केट में आता है, उसके बाद अगर लोगों का पॉजिटिविटी या लोगों की ग्रोथ उसमें देखने को मिलती है, उसके बाद नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है एक अच्छी एडवांस के साथ। सो सेम यही, पहले चीज़ें कोसामा पे आएंगी, उसके बाद पोल्का डॉट पे वो शिफ्ट होंगी। तो अगर इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस यहाँ हम लोग देखें छोटा छोटा, बेनिफिट्स पोल्का यहाँ पर दिखा रखे हैं, क्योंकि कोसामा एक छोटा वर्जन है तो इसके बैरियर्स भी कम हैं, एंट्री लेवल के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, लो बॉन्ड रिक्वायरमेंट, ज़्यादा चीज़ों की मतलब ज़्यादा वैलिडेटर्स और ज़्यादा पैराचेन्स की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। फास्ट इटरेशन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है क्योंकि अभी अभी आई है मार्केट में। वहीं देखें अगर हम डायरेक्ट पोल्का डॉट यूज़ करते हैं तो हमको एक बड़ी टीम की भी ज़रूरत होगी, स्टेल और पोल्का डॉट जैसे बड़े टेक्नोलॉजी पे जाएंगे बड़ी टीम की ज़रूरत होगी, और जितनी बड़ी टीम जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा हमको सिक्योरिटी लगेगी। ठीक है, यूज़ केस में यहाँ पर दे रखे हैं क्योंकि जो कुसामा है वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप नेटवर्क के लिए है, मतलब बिल्कुल स्टार्ट के लिए, और ये एक बिजनेस एंटरप्राइजेस लेवल के लिए है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक प्रॉपर फाइनेंशियल फाइनल एप्लीकेशन होगी। ठीक है, ये इसको हम प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट फॉर पोल्का डॉट कह सकते हैं, इसको हम अपडेट वर्जन कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कुसामा का जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी ब्राइट होने वाला है। क्यों? क्योंकि कुसामा पोल्का डॉट का ही एक प्रोजेक्ट है। अगर लोग पोल्का डॉट में इन्वेस्ट करके अपने आप को सेफ रखेंगे तो कुसामा के साथ अगर पोल्का डॉट के अंदर अगर पोल्का डॉट के अंदर हमको पॉजिटिव देखने को मिलेगी तो वहीं कोसामा कॉइन के अंदर भी हमको कहीं ना कहीं एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक 24 जून यानी कि कल ये न्यूज़ आई थी कि पोल्का डॉज नाम का एक मीम कॉइन लॉन्च होने वाला है मल्टी चैन एनएफटी मार्केट प्लेस के अंदर ऑन पोल्का डॉट नेटवर्क। बहुत सारे मीम कॉइन्स हम लोग सुन रहे हैं, सेफ मून है, डॉज है, शीबा है, तो वहीं पोल्का डॉट नेटवर्क पे एक और मीम कॉइन रेडी है आने के लिए। द नेम इज अ पोल्का डॉज। यहाँ पर लिखा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा पोल्का के नाम से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कॉइन्स आ रहे हैं, स्टेकिंग के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं और पोल्का डॉट नेटवर्क का नाम लगा के और लोग उस पर अपना सिक्का जमा रहे हैं। इस पोल्का डॉज में क्या फ़र्क है जिससे लोग ये पहचानें कि ये कोई स्कैम नहीं है? तो इसमें लिखा हुआ है पोल्का डॉज बिलोंग्स टू द पोल्का डॉट फैमिली। तो जो पोल्का डॉज है वो पोल्का डॉट फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ लिखा है पोल्का डॉज जो है इथीरियम नेटवर्क पे स्टार्ट होगा और क्रिएट होगा ERC20 पे। पोल्का डॉज जो इसके टोकन्स होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखा है इट विल मेक इट इजी टू क्रिप्टो इंथुसियास्ट टू ट्रेड ऑन यूनिसॉप। यूनिसॉप पे जाके आप इसको यूनिसॉप प्लस पे जाके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ लिखा है पहला ऐसा, मतलब पोल्का डॉट नेटवर्क पे आने वाला ये पहला मीम कॉइन है क्योंकि डॉज ब्लॉकचेन पे आया हुआ है। और पोल्का डॉट पार्ट ऑफ द फैमिली, द प्रोजेक्ट इज कॉम्बिनेशन पोल्का प्लस डॉज मल्टी चेन जैसे बिकम इजली माइग्रेट। गाइज ये जो आर्टिकल है, मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, ये इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर यूज़ की हुई है दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोल्का डॉट फैमिली। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पोल्का डॉज है ये ऑफिशियल पोल्का डॉट वालों का है, नहीं। इन्होंने वर्ड से खेला है। इट मीन्स पोल्का डॉट की फैमिली इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि इन्होंने पोल्का डॉट की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया हुआ है। ये ऑफिशियली पोल्का डॉट का नहीं है, तो हम इस कॉइन पे भी इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक है। पोल्का डॉट नेटवर्क की बात हम इस पूरे प्रोजेक्ट में कर रहे थे तो मैंने ये आर्टिकल दिखाया कि पोल्का डॉट नेटवर्क पे पहला मीम कॉइन भी आ रहा है। उस तरीके से वी विल टेक पोल्का डॉज, ना कि पोल्का डॉज का ऑफिशियल प्रोजेक्ट है। ये पोल्का डॉज की यहाँ वेबसाइट दिखा रखी है जहाँ डॉज कॉइन के बारे में मतलब डॉज कॉइन का फोटो लगा रखा है साथ में। बट अब अगर हम देखें कि ये रियल है या फेक है
तो लेट्स गो इसकी कम्युनिटी पे, इसका ट्विटर देखते हैं एक बार। ओनली 438 फॉलोअर्स, पहली चीज़ बकवास। अभी 2021 में जून के अंदर ही ये ट्विटर बनाया हुआ है, ठीक है। रोज़ यहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। 19 जून से इन्होंने मतलब स्टार्ट किया है। तो मैं पहली चीज़ बताना चाहती हूँ, पोलका डॉज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, फिलहाल तो अभी मत करना, लेकिन अगर करोगे तो पोलका डॉट का ऑफिशियल कॉइन समझ के बिल्कुल मत करना। यहाँ पर इन्होंने लिखा है पोलका डॉट बिगिन इट्स फ्रॉम जर्नी थीम नेटवर्क, हेयर इज वेयर इट गेट एक्साइटेड, पोलका डॉट सपोर्ट्स मल्टी चेन, ठीक है। क्योंकि पोलका डॉट जो है वो हेट्रोजेनियस मल्टी चेन आर्किटेक्चर पे काम करता है, तो इन्होंने वही चीज़ को यूज़ किया है कि पोलका डॉट मल्टी चेन सपोर्ट करता है। स्मूथ राइड अस टू पोलका डॉट नेटवर्क, मतलब इन्होंने पोलका डॉट को हथियार बनाकर अपना कॉइन लेकर मार्केट में आए हैं। अर्न 1% रिवॉर्ड ऑन एवरी ट्रांजेक्शन बाय होल्डिंग टोकन्स इन योर वॉलेट, मतलब इंटरेस्ट के तौर पे। तो ओवरऑल अभी तो मुझे फेक लग रहा है, क्योंकि इसकी कोई भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कोई भी कम्युनिटी, कोई बंदा तक नहीं दिख रहा है यहाँ पर। पोलका डॉट के नाम पे ये लोग एविंग खेल रहे हैं। टेलीग्राम भी इसका मैं खोल के देखूं अगर, फेक नथिंग, पेड है सब। सो ये तो था पोलका डॉट जैसे स्कैम प्रोजेक्ट के लिए, जो भी मुझे स्कैम ही लग रहा है, क्योंकि दूर दूर तक कोई एक टीम के बारे में यहाँ दिखा नहीं रखा। सो अब वापस चलते हैं पोलका डॉट पर, जहाँ से हम आए थे। तो पोलका डॉट से रिलेटेड जो हमको रिसेंट न्यूज़ अभी मिली है, वो मिली है ये 2 दिन पहले हमने देखा है। पोलका डॉट ऑन कॉइनबेस, जैसे हमें पता है कॉइनबेस पे पोलका डॉट की लिस्टिंग हुई थी, went up more than 70% in the midst of crypto market sell off. Dot was the one of the day's biggest winner. Exactly. डॉट एक प्रोजेक्ट ही ऐसा है जहाँ पर लोग आग बंद करके विश्वास करते हैं। जैसे हम लोग बिटकॉइन इथेरियम का नाम लेते हैं, वैसे ही हम पोलका डॉट का नाम भी ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ऑल कॉइन में से एक है। यहाँ पर लिखा है जब कॉइन बेस पे डॉट आया था, सबसे अभी तक का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट विनर अभी तक डे बना है कॉइन बेस पे। क्यों? क्योंकि ये 12 बजे अराउंड जब लिस्ट हुआ था तो इसकी वैल्यू $22 थी, ठीक है। एंड ट्यूसडे होते होते 4 घंटे के अंदर ये 70% बढ़ गया, ट्रेडिंग व्यू से लेके कॉइन बेस तक अगर देखा जाए तो। और यहाँ पर अगर कॉइन बेस के टीम मेंबर की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर लिखा था दैट करंटली वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो डॉट के अंदर इतनी ज़्यादा हम उनको ग्रोथ देखने को मिली। एंड बिटवीन कॉइनबेस एंड मेजर एक्सचेंजेस लाइकली ड्यू टू सेंड एंड रिसीव फंक्शन डिसेबल। एक और देखने को मिली पोलका डॉट प्राइड प्रिडिक्शन, डॉट बाउंसेस फ्रॉम सपोर्ट एंड बट डाउट रिमेन। तो इस चीज़ के लिए हम लोग एक बार चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, देखने के लिए कि एक्चुअल में व्हाट इज़ हैपनिंग। इसके हाईएस्ट की बात करूँ मैं तो ये समवेयर 15 मई को गया था $50। मुझे सच में फ़ायदा हुआ था उस वक्त। मैंने समवेयर 2000 के टाइम पे ख़रीदा था एंड मुझे ये जब ये $50 मिला था तो मेरे एक्सचेंज में मुझे 3500 तक का मतलब अच्छा टारगेट मिला था, ठीक है। तो ये $50 तक पहुंचा था। $50 के बाद काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हुआ था और 200 EMA से भी नीचे चला गया था। एंड देन ये काफ़ी टाइम से रेंज में ही है और अपना जो जिसका सपोर्ट बन रहा है काफ़ी टाइम से $29 का, उसने इसको अभी ब्रेक नहीं किया है। लेकिन हाल ही में हम लोग देख रहे हैं 15 जून के बाद इसने 200 EMA तो तोड़ा, 15 जून नहीं 14 जून के बाद इसने 200 EMA तोड़ा था, 2 कैंडल बनी हुई थी, लेकिन फिर से ये वापस नीचे बाउंस बैक हो गया था। एंड 21 जून को इतना बड़ा फॉल आया और फॉल आते सबसे ज़्यादा ये गिरा है समवेयर 22 जून को। 22 जून को ये गिरा $12, जहाँ ये $50 गया था वहीं ये $12 उतने ज़्यादा गिर गया और अभी 200 EMA के नीचे ही चल रहा है। वैसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है, फिलहाल ये अभी ऐसे ही रेंज में चल रहा है 29 से 12 के बीच में। और अगर हम बात करें और अगर 4 घंटे के चार्ट में देखते हैं तो अगर हम 4 घंटे के चार्ट में देखते हैं तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ करी थी, तो ये ट्रेंड लाइन के रेस्पेक्ट में चल रहा है, फिर डाउन जा रहा है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है इसने समवेयर 15 जून। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन जहाँ ड्रॉ की है तो 15 जून से लेके अभी तक इसने ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं किया है। तो हमें इस ट्रेंड लाइन के थ्रू हम लोग अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है
जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तब हमें हमारा टारगेट मिल सकता है। और अगर टारगेट की माने तो हम 20 यूएसडी का टारगेट ले सकते हैं, मतलब ट्रेंड लाइन के जो पॉइंट्स हैं हम टारगेट ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो जब ये 200 यूएसडी 200 ईएमए को क्रॉस कर दे उसका भी हम लोग टारगेट ले सकते हैं। तो डॉट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पैसे लगा के आप कभी नहीं पछताओगे। अभी टाइम है, आप लगा सकते हो। मैं आपको इस चीज़ के बारे में लिटरली कह सकती हूँ कि अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में, एक अच्छे नॉन प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक्चुअल में कंफ्यूज होने की और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होगी। आराम से इन्वेस्ट करो और भूल जाओ जब तक वो कॉइन नहीं बढ़ता है। ये कॉइन्स होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें हम आँख बंद करके विश्वास करते हैं, जैसे आप बिटकॉइन में करते हो। क्यों? क्योंकि भाई पोटेंशियल है, इतने बड़े बड़े लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं एंड ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसके सोशल्स की ना, यहाँ पर इसका सोशल का वॉल्यूम दिखाया हुआ है, सब कुछ यहाँ दिखाते हैं। गैलेक्सी स्कोर 100 में से इसको 64 स्कोर दे रखे। कोरिलेशन भी अच्छा इसका स्कोर है, मतलब 50% से ज़्यादा सबके इसके की मैट्रिक्स यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर जाके भी आप अपना मतलब एक डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर इसके सारे स्कोरिंग दे रखी है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर इसके टॉप ट्रेडिंग पेयर्स भी दे रखे हैं बिनांस पे, युआबी, इंडोनेशिया, बिटथम। यहाँ इसके जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसको सपोर्ट करते हैं उनकी लिस्ट भी दे रखी है यहाँ पर। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लंबी हो गई जानती हूँ, बट वर्थ है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।